अलायंस में कांग्रेस है। कांग्रेस के जो नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको बाद में डिलीट भी किया गया और तकरीबन उनके जो मंडी से उतारा भी गया है चुनाव में एक तरीके से कंगना रनौत को, और कहा है कि मंडी का भाव जैसे कई अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। इसको लेकर बीजेपी का मानना है कि ऐसे कांग्रेस की नीति रही है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत के बारे में जो लोग भी जानते हैं वो महिला बहुत ही जेंडर सेंसिटिव महिला है वो, और वो कभी भी सेक्सियस कमेंट हमने आज से आज तक जब वो एंकर भी थी, जर्नलिस्ट भी थी, तो हमने तो आज तक नहीं सुना। और जब वो खुद उस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं तो हमें इस बात को सुनना चाहिए। लेकिन महिलाओं के मामले में ये देश कितना सेंसिटिव है। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, और वो पार्टी जो कब्र में निकाल कर मुसलमानों की औरतों को रेप करने की बात करती हो, और वो पार्टी जो मुसलमानों के जो बेटियों की जो रेपिस्ट हैं गुजरात के, केंद्र की सरकार उनको फूल मालाओं से उन्हें बेल दिलाकर उनको फूलमाला पहनाती है, और उनको क्या महिलाओं पर बात करने का हक और अधिकार है? और क्या ये बात सही नहीं है? क्या इस बात पे चर्चा होगी? मैं जानना चाहता हूं कि एक महिला के बारे में जो पिछले 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शान है, उसके बारे में पोर्न स्टार कहा गया। कौन है ये पोर्न स्टार? हो सकता है कोई पार्टी अलग हो, लेकिन क्या ये देश का समाज, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया का एक बड़ा वर्ग उस पर बात करने को राजी है? राजी नहीं है। समाजवादी पार्टी का टेक ये है कि देखिए, इस देश में जो रिजर्वेशन में महिलाओं की जो पीडीए की मांग थी, दलित, पिछड़े, मुसलमान औरतों का जो सब कोटा है, उस पर चर्चा ना हो। 10-90 की जो पावर लाइन अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए दी थी, जो आज सबसे ज़्यादा कोलैप्स कर गई है, उस पर बात ना हो। वहाँ की जो वुमेन वर्कर हैं, बेटियाँ, उनकी फ्यूचर पे बात ना हो। हाथरस की बेटी आज तक जैसे जला दिया गया था सरकार के द्वारा, उसको कंपनसेशन नहीं मिला। आप जाइए पता करें उनके ख़ानदान उनका कहाँ पे रह रहा है। तो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली पार्टी और जर्सी गाय, ये पूरा देश जानता है कि महिलाओं के बारे में हमारा देश का जो मुखिया है, ये जो एथलीट बेटियां थीं, सालों बैठी रही वहाँ पर, कोई मिलने तक नहीं आया। तो ऐसी पार्टी को जिसके डीएनए में ही महिला विरोध है, जेब नहीं देता है, शोभा नहीं देता है कि महिलाओं पर बात करें। आखिरी सवाल है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जो आपके अभी अलायंस में है। एक तरफ वरुण गांधी का टिकट कट गया है। ऐसे में कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को ही वहाँ से उतारा जाए, क्योंकि राहुल गांधी में अब कैपेसिटी नहीं है उत्तर प्रदेश में लड़ने से, और कहीं ना कहीं वो अपनी ज़मीन छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इंडिया ब्लॉक को एक तरीके से वीकनेस हो रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी तो जो टिकट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी फेज वाइज हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के भी टिकट और कांग्रेस के भी टिकट जो बचे हुए हैं वो जल्द आपके सामने आएंगे। और अमेठी रायबरेली में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। ये कैंडिडेट का चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ ये नौजवानों का चुनाव है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का चुनाव है। और ये दोनों सीटें नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत सबसे ज़्यादा आज खराब है। वरुण जी टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है। लेकिन कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो बोरिया बिस्तर है दिल्ली से बंधना शुरू हो गया। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अमित जमई जी, साफ तौर से माना है कि बीजेपी इस बार 80 सीटें हार रही है और दिल्ली से उनका बोरिया बिस्तर बंधना शुरू हो गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।